One very common word, expectation. एक्सपेक्टेशन ये आपने अक्सर ज्यादातर रिलेशनशिप के बीच में आती है। जब भी हम किसी सुंदर से रिश्ते में जुड़ते हैं, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, कोलीग्स के साथ में हो, भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कपल्स का हो, किसी भी ऐसे रिश्ते में एक्सपेक्टेशन शब्द जो है वो जरूर आता है कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं या मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ या वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है ये शब्द अक्सर हम दूसरों के लिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? दूसरों के लिए, कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है या मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, और उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, उसने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की। ये शब्द अक्सर हमारे साथ में चलते रहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार बोला होगा, बहुत बार देखा भी होगा अपने रिश्ते में भी, कि शायद आपसे तो किसी ने बहुत एक्सपेक्टेशन की, लेकिन शायद आपने उतना अच्छा उनके बराबर नहीं किया। होता क्या, ये एक्सपेक्टेशन क्या हमें दूसरों से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेशन शब्द है, ये आप जब दूसरों से करते हैं तो वहीं पे इसकी मीनिंग और इसका जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। एक्सपेक्टेशन पहले तो कि बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जिसे हम बिल्कुल नेगेटिव क्रिएट कर चुके हैं। एक्सपेक्टेशन सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कि शायद किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे ही एक्सपेक्टेशन शब्द आता है, लगता है ऑफिस में मैं एक्सपेक्टेड, जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन शब्द जो है वो हम दूसरों के लिए नहीं, एक्चुअली में ये वर्ड बनाया गया था, इस शब्द का पूरा जो अर्थ है, जो इसकी ब्यूटी है, वो हमारे खुद के लिए होती है। मान लीजिए आप घर में हैं और आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, या आप पार्टनर है और आपका पार्टनर बहुत बीमार पड़ गया है, और आपने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करी, सारी चीजों का ख्याल रखा। अब थोड़े समय के बाद आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, या आपको कुछ ऐसा हो गया जहां पे आपको लगा कि मैंने सामने वाले की इतनी मदद करी है, तो अब मैं ठीक नहीं हूँ या मेरी यहाँ पे जरूरत है, तो वो आके मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। लेकिन सामने वाले ने क्या किया? सामने वाले ने आपकी मदद उतनी नहीं की जिस तरीके से आपने उनकी देखभाल की। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? डेफिनेटली आपके मन के अंदर बहुत खराब उल्टे सीधे विचार आएंगे, 2-4 खराब बातें सोचेंगे, बोलेंगे, और उससे जो है एक कड़वाहट आ जाएगी कि देखो आज मेरी जरूरत थी तो वो मुझे उस तरीके से नहीं देखे, मुझे ये भी नहीं पूछा, मुझे वो भी नहीं दिया, मेरे साथ ऐसे भी नहीं किया, और अब मैं अकेले पड़ गई हूँ, या मैं आगे से उनके लिए भी ऐसा ऐसा नहीं करने वाली हूँ। जैसे आप ये सोच रहे हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे सारा मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर देंगे और रिलेशनशिप बिल्कुल अपने आप में श्रिंक कर जाएगा और एक बहुत ही बैड शेप में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या करना था, एक्सपेक्टेशन आपने जब उनके लिए किया तो आपके अंदर की एक अच्छाई थी जो आपने उनके साथ दिखाई, और डेफिनेटली ये अच्छाई जो है वहाँ बाकी आपके साथ मिलने जुलने वाले रिश्तेदार, फैमिली, आपके अपने, जिस किसी के साथ भी आप मिलते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि आप ये नोटिस करेंगे, लोग भी इसको नोटिस करते हैं कि आप उन सबके साथ में अच्छे रहते हैं। यानी सबके, अगर किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहां पे अटेंशन देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पूछते हैं उसके लिए। लेकिन ये कोई स्पेशल या कोई ऐसी एफर्ट नहीं थी जो आप करते ही नहीं थे और आपने स्पेशली किसी के एक के लिए किया, किसी एक के लिए किया, राइट? तो ये आपके अंदर की कैपेसिटी थी, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग थी। एक्चुअली जिस माहौल में आप रहे हैं बचपन से, वहां आपने अपने घर में देखा लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, आपको लोगों ने उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया कि आप जब परेशानी में आते तो आपको बहुत सारी अटेंशन दी जाती रही है। और सेम चीज, जो चीज हम एब्सॉर्ब करते हैं बचपन में, वो चीजें देखते देखते हमारे न्यूरल पाथवे पे उसके अलग
एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और वो मेमोरी टाइम टू टाइम जब सिचुएशन आती है तो वो मेमोरी उसी तरीके से प्रोग्राम्ड होती है। हमारा माइंड जो प्रोग्राम्ड हो जाता है वो वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। अब ये प्रोग्राम माइंड जानता है कि जब कोई परेशानी में है तो मुझे वहां पे एक्शन लेना है। तो आपने अपने उस प्रोग्राम को यूज करते हुए, उसके लिए आपने कोई स्पेशल बैठ करके अपना शेड्यूल नहीं बनाया, या अपने आप को समझाया नहीं कि देखो अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे करना ही पड़ेगा रिश्ते को सुंदर बनाने के लिए, आज मुझे उनको ये देना पड़ेगा, इस समय मुझे ये ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं किया आपने, ये ऑटोमेटिक आपसे हुआ, क्योंकि ये आपके स्वभाव की खूबसूरती थी जो पहले से ही प्रोग्राम थी। अब सामने क्या हुआ, सामने से उन्होंने इतना शायद आपका ध्यान नहीं रखा, आपको पूछा नहीं, कि वजह ये है कि वो जिस एटमॉस्फेयर में अपब्रिंगिंग जहाँ हुई उनकी, वहां पे उन्होंने शायद ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों को फेस नहीं किया जिन्होंने आपस में कोई अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया हो, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा हो, या फिर उनको ऐसी सिचुएशन और ऐसे लोग मिले हो जो उनको बहुत ज्यादा अटेंशन दिए उनके दुख सुख में, ताकि उनके भी न्यूरल पाथवे पे वो सारी चीजें आ सके। आई मीन वो उन चीजों को अच्छे से प्रोग्राम कर चुके हैं। जिस चीज को आप बार बार देखते हैं, करते हैं, एक्शन में लाते हैं, वो आपके न्यूरल पाथवे पे मेमोराइज हो जाते हैं, और जब भी सिचुएशन आती है तो वो न्यूरॉन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस तरीके से शायद उनको वो प्रोग्राम नहीं मिल पाया, उन्होंने बचपन में उस तरीके की अपब्रिंगिंग के नहीं हुई इस माहौल में, या हो सकता है वो हॉस्टल में रहे हो, या हो सकता है किसी ऐसी परिस्थिति में रहे हो जहां घर का माहौल ऐसा हो कि उनको इस तरीके के सिचुएशन नहीं मिल पाए हो। और ये कोई जान के नहीं करता है कि अब उन्होंने मेरे लिए किया है, अब मेरा टाइम है, अब उनका टाइम है तो मैं नहीं करूंगा। कोई भी नहीं चाहता कि रिलेशनशिप खराब हो, कोई भी नहीं चाहता कि सामने वाले को पेन दे और रिश्तों में तनाव आए, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आए, ये कोई नहीं चाहता है। बट अगर कोई नहीं कर पा रहा है या उसको सोच नहीं रहा है, उस बारे में ध्यान नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहते थे या गलत कर रहे हैं। इट मीन्स सिर्फ सिंपल सी बात है कि उनके अंदर वो प्रोग्राम नहीं है जो आपके पास है। इसलिए शायद आप जब बहुत कहते हैं तो वो उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए शायद ऐसी सिचुएशन में अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें इनको याद दिलाना पड़ता है, हमें इनको ये बताना पड़ता है, हमें ये समझाना पड़ता है, तब ये वो काम करते हैं। तो जब वो ये काम करते हैं, इट मीन्स उनके अंदर वो फाइल्स है नहीं, उन फाइल को उस टाइम पे डेवलप किया जा रहा है। और जब आप धीरे धीरे उन चीजों को बताते रहते हैं तो आप देखेंगे कि वही इंसान जो बिल्कुल जीरो पे रहता है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, और उसके प्रोग्राम जो है रिपीट होते होते एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो उस चीज को करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सी वो चीजें होती हैं जो शादी के बाद या किसी रिलेशनशिप में आने के बाद डेवलप होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, जिन्हें बार बार बोल के, करके एक्शन हम प्रोग्राम करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे सामने वाले के पास कोई दूसरी ऐसी हैबिट हो, दूसरी ऐसी आदत हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है और शायद आपके पास ना हो। क्योंकि होता है ना कि आप दूसरे को कंट्रोल करना, कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करो, का मतलब ये होता है सीधे सीधे कि आप दूसरे के टेबल पे रखे हुए कंप्यूटर को ये बोल रहे हो कि वो आपके हिसाब की सारी फाइलें, सारे प्रोग्राम्स वहां पे चला दे। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है जब तक कि वो कंप्यूटर आपका ना हो, वो सिस्टम आपका ना हो। किसी दूसरे को सिस्टम को आप ऑपरेट नहीं कर सकते अपनी जगह से, आप सिर्फ अपने सिस्टम को कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद मन मेरा हो और बाकी की बॉडी दूसरे की हो और वो काम करे मेरे अकॉर्डिंग। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और यही कॉम्प्लिकेशन की वजह होती है, यही वजह होती है जहाँ पे हम अच्छे अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर मेरे अंदर ये अच्छाई है तो उनके अंदर शायद सेम नहीं, क्योंकि कोई किसी की कार्बन नहीं है तो सेम नहीं, शायद उनमें कोई अलग से चार बातें ऐसी हैं जो मुझ में नहीं है। तो आपके अनुसार दूसरा व्यक्ति सेम एक्सपेक्टेशन को पूरा करे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपनी डेवलप प्रोग्राम होते हैं, वो उसके हिसाब से चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके जैसा हो तो फिर आपको वहां नए प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। और इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो मेरे पास कपल्स आते हैं अक्सर, और वो बताते हैं कि
ये ध्यान नहीं रखते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन लाइफ में एक अच्छे से रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रही होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम डाउनलोड करते हैं, एक तरीके से उनके अंदर उन प्रोग्राम्स को डाले जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं। तो ये इम्प्लांटेशन होती हैं बहुत सी आदतें, जिनको हम यहाँ पे कुछ 4-6 सिटिंग्स में उनको नए डेवलप किए प्रोग्राम्स देते हैं, और उनकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो ये कहना कि कोई मेरे हिसाब से काम करे या एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो सबकी अपनी-अपनी होती है, अपने-अपने उसमें कैलिबर्स होते हैं, चॉइस होते हैं, प्रोग्राम्ड होते हैं, उसके हिसाब से सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशन हमें दूसरे से नहीं, अपने आप से पूरी करनी है। आपको एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं करनी है, अपने से करनी है। एक्सपेक्टेशन आप अपनी पूरी कर सकते हो अपने लिए। आप अपने से एक्सपेक्ट करो कि मुझे ये काम करना है, दूसरे के लिए नहीं करना है। दूसरा मेरे लिए कर रहा है तो मुझे किस तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्शन देना है। तो एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से रख सकते हैं, और उसे आप बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। जो लोग अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं, अपने लिए बिना कुछ किए उनको लगता है कि दूसरा ही कोई उनके लिए सब कुछ कर दे, वहाँ पे ये हो जाता है, उल्टी हो जाती है प्रोग्रामिंग, और दूसरे से एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो वर्ड है वो दूसरों के लिए नहीं, ये वर्ड आपके खुद के लिए है, कि आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से करें, कि आप जो चाह रहे हैं दूसरों से, वो आप अपने अंदर क्रिएट करें, अपने आप को इनहेंस करें। दूसरों से हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। दूसरा आपके हिसाब से कभी भी नहीं चल सकता है, उसको फिर आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें तो होती नहीं है, होने क्या लग जाता है, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन जैसी चीज़ जो है वो दूसरों से मत कीजिए, स्टॉप कीजिए, और अपने आप से शुरुआत कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपके बहुत से ऐसे लोग जो इस चक्कर में सिर्फ अपने रिश्तों को खो रहे हैं, वो अपने रिश्तों को वापस समझेंगे, उनकी अहमियत को, और अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। हम मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, और अपनों का ध्यान रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।